बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिली पोटैटो की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनकर तैयार हो जाते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ लवर्स के लिए तो आइडियल रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलूओं को आप लोगों ने छील लेना है अच्छी तरीके से। इसको मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, अब इसको पीलर की मदद से छील लेंगे। अब इसको फ्रेंच फ्राइज़ में हम कट कर लेंगे इस तरह से। मैंने 4 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के। कट करने के बाद इसको बस सादे पानी में डाल के रख देंगे। पानी में इसलिए डाला है क्योंकि आलू जो है अपना कलर चेंज करने लगते हैं, इसलिए आपने इसको पानी में ही डिप करना है। और अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, पानी में से आलू को निकाल लेंगे, एक बड़े बाउल में शिफ्ट करेंगे। और इसके बाद इस पर ऐड करेंगे हम नमक 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड कीजिएगा, 1/2 टीस्पून एनफ है इसके लिए। अब इसके ऊपर मैं मैदा थोड़ा सा डाल रही हूँ, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ऐड कर देंगे मैदा। 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, इससे बहुत अच्छी सी इस पर कोटिंग सी हो जाएगी। तो इसको आपने अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना है हल्के हाथ से, कि इसके ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए। अब इसको हमने ऑयल के अंदर डाल देना है। फ्राई करने के लिए मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। बेसिकली फ्रेंच फ्राइज़ इधर हमने सुपर क्रिस्पी बना के तैयार करनी है, क्योंकि इसको एक सॉस के अंदर हमें टॉस करना है। तो फ्रेंच फ्राइज़ जो है क्रिस्पी होंगी तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अब फ्रेंच फ्राइज़ डालने के बाद आपने इसको छोड़ देना है, फ़ौरन से मिक्स नहीं करना है। 5 से 7 मिनट के बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद छोड़ देंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने इसको छोड़ देना है। जब इस तरह से कलर आने लगेगा तो आपने थोड़ी सी फ्लेम हाई करके इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करते हुए फ्राई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंच फ्राइज़ हमारी रेडी हो गई हैं। अब चिली पोटैटो बनाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर एक कढ़ाई के अंदर। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर लहसुन बारीक कटा हुआ। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 अदद प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था इस तरह से। 1 अदद मीडियम साइज़ का लिया था मैंने शिमला मिर्च। अब इसको हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीनी 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ्रेंच फ्राइज़ और इसको भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बस एक कोटिंग सी जो हमने सॉस बनाया ना इसके ऊपर आ जाएगी और ये बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं तो आप सर्दियों के मौसम में इसको बना सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में अक्सर शाम में दिल चाहता है कुछ यमी सा गरम गरम सा खाने का। तो आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को आप लोग सर्व कर सकते हैं। चाय पे बनाना चाहते हैं तो चाय पे बनाइए, या फिर आप डिनर पे भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं, मिनटों में बनके तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सर्विंग के वक्त आपने थोड़े से तेल स्प्रिंकल कर देने इसके ऊपर इस तरह से, और आपने इसको गरम गरम सर्व करना है। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।